आपको दिखाता हूँ ये वाले जो फूल हैं ये हैं फ्योली के फूल, जो कि हमारे गढ़वाल में बहुत प्रसिद्ध है, फेमस। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संजय सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल नेचर लवर संजू में। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है दोपहर के 2:30 बजे से, यानी 2:30 पे। और अभी मैं हूँ अपने गांव में, तो आपको दिखाता हूँ आजकल हमारे गांव में क्या कुछ हो रहा है। वीडियो में बने रहें। तो अभी मैं आ रखा हूँ अपने घर की छत में, और यहाँ से जो है चारों ओर का जो नज़ारा है बिल्कुल खूबसूरत लगता है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ ये अपने गेहूं के खेत, जो कि बिल्कुल अभी इस बार छोटे छोटे हुए हैं, क्योंकि बारिश टाइम पे नहीं पड़ी, जिस कारण जो ये गेहूं है इतने में ही सूखने लग गए हैं। अब मतलब इससे बड़े अब शायद ही क्या हो गया। अब इनमें बाली वगैरह तो कुछ लगी नहीं, किसी में लग रखी, लेकिन उसमें होगा ही नहीं अनाज, क्योंकि टाइम पे बारिश नहीं आई इस बार। और इस तरफ ठीक सामने ये है बनाली गांव, जो कि टिहरी गढ़वाल में आता है, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में। इस वाली साइड यहाँ पे जो ये 3 पहाड़ दिख रहे हैं, इनके पीछे है पीछे वाले पहाड़ पे है सुरकंडासुरी का जो है मंदिर, माँ सुरकंडासुरी का, जो कि अभी कोहरे के कारण दिख नहीं रहा है साफ। जब वहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ती है तो बिल्कुल यहाँ से दिखती है वो वाली पहाड़ी, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद चमकती है। और ये अपना जो है मेन गांव है, ये वाला एरिया। तो पहले सभी पूरे गांव वालों के जो है घर वहीं पे होते थे इकट्ठे। बाद में फिर सभी लोगों ने अलग अलग बना दिया अपने घर, जैसे यहाँ पे इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ बना दिया। तो कुछ ऐसा नज़ारा है अपने गांव का। और आजकल जो ये पेड़ है ये है पुलम के पेड़, जिन पे आजकल पत्तियां नहीं है, पतझड़ हो रखा है। अब कुछ टाइम बाद इन पे जो है अभी थोड़े से इन पे अंकुर से आने लग गए हैं। कुछ टाइम बाद इन पे पत्तियां हो जाएगी, उसके बाद फूल लगेंगे और फिर पुलम लगेंगे इन पे, मस्त पुलम। जो पेड़ आप देख रहे हैं सामने। तो यहाँ पे भैया जो है लकड़ियाँ फाड़ रहा है, क्योंकि जो पुरानी लकड़ियाँ होती है, जैसे पेड़ कोई सूख जाते हैं, कोई किसी के टहने टूटे हुए रहते हैं, तो उन्हें हम लेके आते हैं जंगल से, जो कि हमारे जलाने में काम आते हैं। तो यहाँ पे भाई सामने लकड़ियाँ फाड़ रहा है। और घर के बिल्कुल टॉप से आने पे हमारे घर का जो नज़ारा है कुछ इस प्रकार का दिखता है। और ये सामने देखिए अपना कालू मुझे देख रहा है, वो सोच रहा है ये जा तो नहीं रहा है वापस, तो उसकी नजरें इधर ही है। ए कालू, कालू। घर के ठीक ऊपर की तरफ देखिए आप, ये सामने हमारे नींबू का पेड़, जिस पे अभी नींबू लग नहीं रखे हैं। इस पे बड़े वाले नींबू लगते हैं। एक तो नींबू होता है कागजी वाला, इस पे बड़े वाले लगते हैं, जिससे मस्त वो बनती है खटाई। और जो कागजी के पेड़ हैं वो ये वाले पेड़ हैं, यानी छोटे नींबू होते हैं जो मार्केट में चलते हैं। यहाँ तक के जो खेत हैं ये हमारे हैं। यहाँ ये छोटे छोटे खेत हैं, ऊपर टॉप में हमारे बड़े खेत, और यहाँ से आगे ये 4 लोगों के खेत हैं। इनके गेहूँ भी नहीं हुए इस बार, किसी के नहीं हुए, बस ये दिखने के हैं हरे भरे, ये बड़े हुए ही नहीं, इन पे न बाली लगी क्योंकि बारिश हुई नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऊपर, यहाँ पे केले का जो बगीचा है ये है ताऊजी का। बिल्कुल यहाँ पे देखिए बिल्कुल प्यारा सा लग रहा है। और यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं ये है हमारा यहाँ पे गोबर इकट्ठा करा हुआ। तो जो गोबर है पहले तो कच्चा रहता है, और जब कुछ टाइम तक उसे ऐसे ढेर में हम लगा देते हैं तो वो कुछ इस प्रकार का हो जाता है, यानी ये खाद टाइप में बन जाता है। इसी के कारण जो है हमारे यहाँ जितनी भी खुद खेती होती है वो सब ऑर्गेनिक होती है, क्योंकि हम खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। हम ऐसा गोबर जो है अपनी जो खेत हैं उसमें डालते हैं। तो हमारे यहाँ जो है जो भी फसल होती है वो सारी ऑर्गेनिक होती है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई खाद, कोई कीटनाशक का यूज नहीं होता। आपको दिखाता हूँ ये वाले जो फूल हैं ये हैं फ्योली के फूल, जो कि हमारे गढ़वाल में बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है। इस पर गाना भी बना रखा है नरेंद्र सिंह नेगी जी का, फ्योली वाला जो गाना है, आप YouTube में सर्च करना। और कुछ इस प्रकार का घास होता है हमारे
जो गांव में जो हमारे जितने भी डंगर वगैरह हैं, गाय बैल, उनके लिए। और सामने ये वाला पेड़ देखिए, ये अखरोट का पेड़ है जो कि बिल्कुल इस पे भी पतझड़ हो रखे हैं। और जो अखरोट होते हैं ये रेडी होते हैं रक्षाबंधन के टाइम पे, उस टाइम तक ये जो अखरोट होते हैं वो रेडी हो जाते हैं। तो अभी तो इसमें पत्तियां लगेगी, उसके बाद फिर अखरोट लगेंगे हरे हरे, उसके बाद फिर वो पकते हैं, फिर उनके छीलक निकलते हैं, तब जाके इनको झाड़ते हैं लंबे से डंडे से, तब फिर ये नीचे गिर के फिर उसे स्टोर कर लेते हैं, रख के सुखाते हैं, फिर खाते हैं। तो अभी मैं घर से थोड़ी आगे वाली साइड को आ गया हूँ और यहाँ पे हमारे जो है धनिया की छोटा सा खेत है धनिया का, और यहीं पे हमारा जो है केले का एक बढ़िया सा बगीचा है और सुंदर माहौल है अपने गांव का, जो आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे जितने भी घर हैं सब दूर दूर है, लेकिन अपना जो गांव है हरा भरा सा बहुत सा प्यारा गांव है, बिल्कुल शांति है यहाँ पे। और खेती की बात की जाए तो खेती का ये हाल है कि अब पहले बहुत ज़्यादा खेती होती थी यहाँ पे, अभी भी होती है, लेकिन अब जो है लंगूर बंदर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो जिस कारण क्या है कि हम खेती भी अब बहुत कम करते हैं। जो दूर दूर के खेत हैं वो सब छोड़ दिए हैं, बस ये छोटे छोटे खेत हैं इन्हीं को करते हैं। क्योंकि अब ऐसा भी हो गया, 12वीं के बाद 12th के बाद जितने भी बच्चे हैं सभी लोग जो है, कोई अपनी पढ़ाई के लिए चला जाता है नीचे की ओर, यानी गाँव से शहर की ओर, कोई अपनी जॉब के लिए चला जाता है। तो इस प्रकार से घर में जो है मम्मी पापा लोग ही बचते हैं। तो कुछ ऐसा हाल है, अब वो बात नहीं है जो पहले थी फसल की, खेती की। तो सभी गाँव के मेरे हिसाब से कुछ इस प्रकार के हाल हो रहे हैं अब। और घर के पास में हमारा ये लहसुन का और राई का एक छोटा सा खेत है, जो आप देख सकते हो। इसमें लहसुन भी छोटी छोटी हो रही है और ये है राई। तो लहसुन तो आपको पता ही है, जैसा कि हमारी किसी भी सब्जी में अगर इसको डाल दो, इसका जो छौंका लग जाए तो उसकी जो टेस्ट होता है वो स्पेशल टेस्ट हो जाता है, कुछ अलग ही होता है। तो अपने पहाड़ों में तो यही चलता है। तो ये सामने अपना गौशाला, यानी गाय बैल वगैरह के लिए, और इसके आगे अपना घर ये वाला।